स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल यूपी मैट्रिक 95 पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा कक्षा 12 और कक्षा 10 का गणित का क्रैश कोर्स चल रहा है और हमारी अब तक 12 क्लासें हो चुकी हैं। आज हमारी ये 13वीं क्लास है और अपकलन की एक क्लास शायद हमने अपलोड भी कर दी है, तो वो जिसने भी नहीं देखी है वो जाकर के देख लीजिएगा। आज की क्लास आपके लिए बहुत बेहतर होने वाली है। ठीक है, क्यों होने वाली है? क्योंकि आज अपकलन का जितना भी टाइप होगा, जितने भी टाइप, ठीक है, जितने भी टाइप होंगे सबके सब इसी क्लास में समाप्त हो जाएंगे आपके। ठीक है, और पीछे लॉग वाले जो क्वेश्चन आपके लिए हमने करवाए थे उसकी एक क्लास अपने अपलोड भी कर दी थी, वो आप लोग देख लेना करके। लॉग वाले अलग से कराए हुए हैं। और जब भी हमारे चैनल पर 10-10 मिनट की या 5 मिनट की कोई भी वीडियो आती है तो उसके लिए आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो क्वेश्चन कराए जाते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन होगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो इसलिए 10 मिनट की कोई भी वीडियो है तो आप देख लीजिए, ध्यान से देखा कीजिए, जिससे कि क्या होगा कि उसमें टाइम भी कम खर्च होगा और आपका क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएगा। और आज की क्लास आपके लिए बहुत बढ़िया क्लास होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि आज अपकलन की ये लास्ट क्लास होगी। इसमें जितने भी टाइप के अपकलन है, जितने भी टाइप का अपकलन है, जैसे ये दे रखा है प्राचलिक फंक्शन यानी पैरामीट्रिक फंक्शन दे रखा है, इस टाइप का अपकलन, किसी फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अपकलन, इस टाइप का अपकलन, और रूट वाला जो अपकलन होता है, रूट जैसे क्या है कि y बराबर √x प्लस √x प्लस √x अनंत तक चलता है, और एक वो पावर वाला, पावर जो अनंत तक पावर जाती है वो वाला। ठीक है, तो ये 4 टाइप के अपकरण आपके लिए मिल जाएंगे। आज की क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है, इसलिए क्लास को पूरा देखना आप लोग। ठीक है, काफी क्वेश्चन, और जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सब बोर्ड परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन कराएंगे, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो ध्यान से ये क्लास देखना। चलिए हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है। ये किस टाइप के सवाल हैं? अभी तक हम लोगों ने जो अपकरण पढ़ा वो x के सापेक्ष अपकरण करते थे, लेकिन इसमें क्या होता है, प्राचलिक जो फंक्शन होता है यानी पैरामीट्रिक जो फंक्शन होता है हमारा, उसमें क्या होता है कि 3 फंक्शन होंगे, x का भी दे रखा होगा, y भी दे रखा है और t भी दे रखा है। कभी कभी क्या होगा, x दे रखा है और थीटा दे रखा है, या t दे रखा होगा या थीटा या कुछ भी दे रखा होता है। तो इस प्रकार के सवाल को हम कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं हम प्राचलिक फंक्शन, यानी मतलब प्राचलिक फलन और पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते हैं इसके लिए। ये अभी ये भी कराएंगे आपके लिए, फिर वो अनंत वाले सवाल वो भी कराएंगे, और फिर रूट वाले होते हैं वो भी कराएंगे। तो सब क्लास, सभी क्वेश्चन आपके लिए इसी क्लास में मिल जाएंगे, इसीलिए इस क्लास को मिस नहीं करना है। आज की ये लास्ट क्लास होगी अपकलन की। फिर कल से हम क्या करेंगे, अवकलनीयता यानी डिसकंटिन्यूटी यानी असत्यता वाले और संतत वाले सवाल, और डिसबिलिटी यानी अवकलनीयता वाले सवाल, वो हम कल की क्लास में देखेंगे। उसकी भी 1 क्लास या 2 क्लास होंगी, वो भी हमारा साफ हो जाएगा जल्दी ही। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए, और अगर आपके लिए वीडियो हमारी अच्छी लगती है और क्वेश्चन अगर आपके लिए समझ में आते हैं तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन में कहा गया हमारे लिए कि यदि x बराबर AT² तथा y बराबर 2AT तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं ध्यान से देखना, बता रहे हैं इसके लिए। इसमें होता क्या है कि एक होता है हमारे पास x बराबर दे रखा होता है, एक क्या होता है हमारा y बराबर दे रखा होता है, x और y के बराबर दे रखा होता है। लेकिन इसमें करते क्या है, इस वाले का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। दोनों का t के सापेक्ष अवकलन करने के बाद में उसकी सहायता से हम dy/dx का मान निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, अभी इसका एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है इसका? इसका निकालते हैं dx/dt, dy का dy/dx, dy/dx क्या होगा, y वाला अवकलन ऊपर लिखा जाता है, ध्यान रखना, dy/dt और यहाँ पर dx/dt। इस टाइप से इस वाले के लिए क्वेश्चन के लिए हम आसानी से कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। पहले इसे देख लीजिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ था इसे, ये y बराबर b sin थीटा। पहले आपके लिए इसको बता देते हैं, जैसे ये है, इसका हमें dy/dx याद करना है, तो क्या करेंगे, इसका हम t के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या हो जाएगा, थीटा के सापेक्ष, ये हो जाएगा a, और इसका क्या होता है माइनस का साइन थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का a और ये हो जाएगा साइन थीटा। इसका करेंगे तो ये लिखेंगे dy/d थीटा।
ये हो जाएगा b और साइन थीटा का क्या होता है हमारा कॉस थीटा। हमसे कहा जाता है सवाल में dy बटे डी थीटा ज्ञात कीजिए। तो अभी आपके लिए बताया था कि y वाला अवकलन ऊपर लिखते हैं और x वाला नीचे। तो यहाँ पर लिखेंगे b और ये हो जाएगा कॉस थीटा और नीचे माइनस का a और ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। माइनस b बटे कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है हमारा कॉट थीटा। इस टाइप के अवकलन है ये, बहुत कठिन नहीं है, सिंपल है, आसानी से समझ में आ जाएगा। बस क्लास को पूरा जरूर देखना, क्योंकि क्या पता आपके लिए इससे क्लास से क्वेश्चन पेपर में मिल जाए। ठीक है, देखिए करते हैं। इसके लिए क्या लिखा हुआ है पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन दे रखा है x बराबर 80 स्क्वायर और दे रखा है y बराबर 280। ठीक, पहले इसका t के सापेक्ष करेंगे अवकलन। लिखने की क्या जरूरत है, समझ जाना, t के सापेक्ष किया जा रहा है dx बटे dt। तो इसका हो जाएगा a कांस्टेंट है बाहर रहेगा और t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा। तो उसके लिए लिखेंगे 2at। इसका निकालेंगे dy बटे dt। तो dy बटे t यानी 2a हमारा कितना है कांस्टेंट दे रखा है और t का कितना हो जाएगा 1, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 2a। अब हमें क्या याद करना है, हमें याद करना है dy बटे dx। तो dy बटे dx याद करना है तो क्या करेंगे हम, dy बटे dx निकालना है। तो अभी बताया था कि y वाला अवकलन क्या रखा जाता है ऊपर। ठीक है, ये ऊपर लिखा जाएगा, ये वाला इसका अवकलन ऊपर लिखा जाएगा y वाले फंक्शन का, और इसका लिखा जाएगा नीचे 280। 2a से 2a कैंसिल, ये आ जाएगा हमारे पास 1/t आ जाएगा। ठीक है, इतने बढ़िया तरीके से हो गया क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 कैसे होगा। एक मिनट, ये साफ नहीं हो रहा ठीक से। और मेहनत से पढ़ते रहिए आप लोग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला हो गया हमारा 2 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, x बराबर दिया है हमारे पास, x बराबर क्या लिखा हुआ है, x बराबर log t प्लस साइन t, ये दे रखा है। पहले इसका करेंगे हम t के सापेक्ष अवकलन। तो t के सापेक्ष हम कर रहे हैं, तो dx बटे dt। log का क्या होता है 1/t हो जाएगा, क्योंकि log x का 1/x होता है। इसका क्या लिखा हुआ है साइन t, तो साइन का क्या होता है cos t। ठीक, इसका हो गया। ठीक है, तथा y बराबर क्या दे रखा है e की पावर t दे रखी है और प्लस का दे रखा है cos t। इसका करेंगे हम t के सापेक्ष dy बटे dt। e की पावर का पता है आप लोगों के लिए, e की पावर का e की पावर t ही रहेगा। cos का क्या होता है माइनस का साइन t। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे यहाँ से dy बटे dx। तो y वाला अभी बताया था ऊपर लिखा जाता है t और ये हो जाएगा हमारे पास साइन t, और x वाला कहाँ लिखा जाता है नीचे, तो 1/t प्लस cos t। अब चाहे तो लासा लेके इसके लिए एडजस्ट कर दीजिए। तो लासा लेंगे तो क्या होगा ऊपर आएगा t और माइनस का साइन t, नीचे लासा लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1, इसकी तिरछी गुणा हो जाएगी t और ये हो जाएगा cos t। जो नीचे t बचेगा वो चला जाएगा ऊपर। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, सिंपल सवाल है, ऐसा नहीं कठिन है। अगर आपके लिए आते हैं तो थोड़ा फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा बड़ा होगा, तो हम क्या करते हैं, 1 मिनट के लिए इन दो क्वेश्चन, ये वाले 2 क्वेश्चन हमारे हो गए, इनको हम मिटा देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास लिखा हुआ है 3 नंबर सवाल, यदि x बराबर a cos t प्लस t sin t और y बराबर a sin t माइनस t cos t, ठीक है। इसमें हमसे dy बटे dx नहीं पूछा है, हमसे इसमें पूछा गया है d2y बटे dx स्क्वायर। इसको जरा अच्छे से देख लेना क्योंकि यहाँ पे दोबारा अवकलन किया गया है। याद करो कब पूछा गया था, हमारा 2022 में पूछा गया था, ठीक है। चलिए करते हैं इसके लिए कैसे होगा, ध्यान से देखना। क्या लिखा हुआ है हमारे पास दे रखा है x बराबर, क्या लिखा हुआ है a और ये लिखा हुआ है cos t प्लस t और क्या लिखा हुआ है sin t, ठीक है। sin t दे रखा है तो पहले बताया था क्या करेंगे, इसका t के सापेक्ष अवकलन। तो लिखेंगे यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t लिख लेना अपने आप। तो ये हो जाएगा dx बटे dt, ये हमारा कांस्टेंट है बाहर रहेगा। अब ध्यान से देखना cos का क्या होता है माइनस का sin t प्लस ये 2 फंक्शन दे रखे हैं हमारे गुणा में, ठीक है, ये गुणा में दे रखे हैं। इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड। तो फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन। तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, तो ये हो जाएगा हमारा cos t प्लस द्वितीय फलन गुणा प्रथम का अवकलन, कितना हो जाएगा 1, ठीक है, 1 हो जाएगा। प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन साइन का क्या हो जाएगा cos प्लस द्वितीय फलन साइन प्रथम का अवकलन t का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना ये sin t माइनस का है और ये इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन आएगा, साइन से साइन हमारे क्या हो गए कैंसिल। तो dx बटे dt बराबर आया a और t और इनटू में क्या आएगा हमारा cos t, ये हमारा निकल के यहाँ से आ जाएगा। तथा क्या दे रखा हमारे पास y बराबर क्या दे रखा है, y बराबर दे रखा हमारे पास a और लिखा हुआ है साइन t माइनस का t और लिखा हुआ है cos t। इसका भी क्या करेंगे हम t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन। और बच्चों रिवीजन करते रहिए बढ़िया से, ठीक है, क्लास पूरी लीजिएगा यहाँ पर, वरना यहाँ पर देखिए आप लोग हम जितने भी क्वेश्चन आपके क्लियर कराते हैं सबके सब क्वेश्चन हमारे आए हुए होते हैं। हर परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछा होगा, जैसे ये 2022 2024, ठीक है, सब क्वेश्चन आपके लिए आए हुए कराए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि सब क्वेश्चन ना करा करके हम आपके लिए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लाते हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप लोग क्लास को पूरा देखिए, ऐसा नहीं कि आप थोड़ा देखा अब मन नहीं हो रहा है। तो अब मन की कोई बात नहीं है क्योंकि अब समय निकल चुका है, केवल बहुत कम समय बचा है, 1 महीने का समय बचा हुआ है। इसमें आपके लिए 5 सब्जेक्ट तैयार करने होते हैं। तो बढ़िया से तैयारी कीजिए और मेहनत से पढ़िए जिससे आप लोगों के अच्छे नंबर आए। चलिए देखते हैं, इसका करेंगे हम t के सापेक्ष अवकलन। तो लिखेंगे यहाँ पर dy बटे dt बराबर a, ठीक है, ये कांस्टेंट बाहर रहेगा। साइन का क्या होता है हमारा cos t प्लस, देखना ध्यान से, प्लस नहीं माइनस लगा हुआ है तो हम यहाँ पर लगा देंगे माइनस, ठीक। अब क्या होगा यहाँ पर 2 गुणा में दे रखे हैं फंक्शन, तो इसके लिए लिखेंगे हम प्रथम फलन, ये हो जाएगा हमारा सेकंड हो जाएगा। तो जैसे अभी सूत्र लगाया था फिर से वही सूत्र लगाएंगे, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन। तो साइन का क्या हो जाएगा, इसका कॉस का क्या होता है माइनस का साइन, तो ये हो जाएगा माइनस और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन टी प्लस द्वितीय फलन क्या है cos t गुणा प्रथम का अवकलन। तो प्रथम का अवकलन है t, t का अवकलन कितना हो जाएगा हमारा 1। अब ध्यान देखना इस माइनस के अंदर करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आएगा a और यहाँ पर बचेगा cos t माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस t और ये हो जाएगा sin t और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, cos की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos t ही लिखा रहेगा। अब क्या करेंगे cos t से cos t कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ये बचेगा a t और ये क्या बचेगा हमारे पास sin t। तो ये मान निकल के आ गए हमारे पास dx बटे dt का निकाल लिया, dy बटे dt का निकाल लिया। अब हम निकालेंगे
dy बटे dx का। तो dy बटे dx के लिए क्या करते हैं, dy बटे dx के लिए अभी बताया था आपके लिए कि dy बटे dx का मान निकालना हो तो y वाला हम ऊपर लिखते हैं, तो at और ये हो जाएगा sin t, इस वाले का आपका ऊपर लिखा जाएगा, नीचे कौन सा लिखा जाएगा, x वाले का, ये निकल के आया था। तो a और यहाँ पर t और ये क्या हो जाएगा हमारा cos t। ठीक है, अब इसमें कुछ कट रहा होगा, ये कट गया हमारा, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा हुआ है dy बटे dx बराबर, ऊपर बचा है sin नीचे cos, तो ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा tan t के बराबर हो जाएगा। लेकिन पूछा क्या है, पूछा है हमसे d2y बटे dx स्क्वायर, ये पूछा गया है ना कि dy बटे dx पूछा है। तो अब इसका हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिख देंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अभी हम कर रहे थे t के सापेक्ष, अब क्या करेंगे x के सापेक्ष। तो ध्यान से देखना, तो ये हो जाएगा dy बटे dx स्क्वायर। ठीक, tan का क्या होता है, tan का होता है सेक स्क्वायर t। अब t फंक्शन चेंज है यहाँ पर, तो t का दोबारा होगा, तो इसका t का हो जाएगा dt बटे dx। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर t। अब dt बटे dx कहाँ से लाएंगे, तो ध्यान से देखो, ये किया हुआ है, वहां पर लिखा है dx बटे dt, लेकिन यहाँ पर लिखा है dt बटे dx, तो हम क्या करेंगे, उसको उल्टा कर देंगे। जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा एक बटा, जब इधर उल्टा करेंगे तो इधर भी उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा at और नीचे क्या लिखा हुआ है cos t। ठीक है, बस आ गया समझो आंसर। अब ये cos ऊपर लेके जाएंगे तो ये सेक हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, सेक स्क्वायर दे रखा है, और एक सेक और जाएगा तो ये हो जाएगी ऊपर सेक की पावर 3t और बटे में हो जाएगा at। ये हमारा इसका क्या होगा आंसर। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपके लिए। तो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें कहा गया है तो dy बटे dx ज्ञात कीजिए। तो अगर ये क्वेश्चन आपके लिए 3 समझ में आया होंगे तो ये चौथा क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लोगे। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं कैसे होगा, 2 मिनट की बात है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 4, कहा गया है कि यदि x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा y बराबर a 1 प्लस कॉस थीटा तो dy बटे dx ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, x बराबर, क्या लिखा हुआ है, x बराबर लिखा हुआ है, कितना दे रखा है, a थीटा और माइनस का साइन थीटा। क्या करेंगे, अभी तक t के सापेक्ष अपन किया था, लेकिन इसमें क्या करेंगे हम थीटा के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ पर जो पैरामीट्रिक फंक्शन है वो क्या है, थीटा है। तो लिखेंगे यहाँ पर dx बटे डी थीटा, तो a हो जाएगा, थीटा का हो जाएगा 1 और साइन का क्या हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, तथा y बराबर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है y बराबर, तो ये हो जाएगा हमारे पास y बराबर a और 1 प्लस ये हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, तो इसका भी करेंगे हम थीटा के सापेक्ष, dy बटे डी थीटा, ये बाहर आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, 1 का अपकरण अचर पद है तो उसका क्या हो जाएगा 0 और cos का क्या होता है माइनस का साइन थीटा, तो कितना आएगा हमारा, ये आएगा माइनस का a और ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा। दोनों के मान निकाल लिए, लेकिन पूछा गया है dy बटे dx, तो अतः करके यहाँ पे लिखेंगे अतः dy बटे dx। अभी बताया था कि y वाला कहाँ लिखा जाता है ऊपर, x वाला कहाँ लिखा जाता है नीचे।
तो बाई वाला माइनस का ए और ये हो जाएगा साइन थीटा और बटे में क्या लिखा हुआ है ए, ये बचेगा 1 माइनस और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। ए से ये क्या होगा कैंसिल, तो ऊपर बचेगा माइनस का साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा। ठीक, अगर यहाँ तक करना चाहो तो ठीक है, हमारा आंसर ये सही माना जाएगा। नहीं तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1 काटने वाला फार्मूला लगा देंगे, कॉस का हाफ एंगल का और साइन का हाफ एंगल का। चलिए कभी अगर सिद्ध करने के लिए आ जाए तो उसके लिए भी देख लेते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का साइन थीटा, नीचे ध्यान से देखना कॉस थीटा बराबर, कॉस के कितने फार्मूले होते हैं, 3-4 फार्मूले होते हैं हाफ एंगल के। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो ये लगाएंगे यहाँ पर कॉस थीटा बराबर क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, ये वाला सूत्र हम लगाएंगे यहाँ पर। तो 1 माइनस, अब ध्यान से देखना, ठीक है, एक लाइन हमारी कम हो जाएगी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस माइनस की अंदर गुणा करेंगे तो ये 1 हमारा हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप लोग डायरेक्ट करना सीखिए। ठीक है, इस माइनस की अंदर गुणा होगी, ये प्लस का हो जाएगा। इतने दिनों से काफी मेहनत से आप लोग पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन अगर सॉल्व कर देंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि हर लाइन अगर लिखते जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है। तो 1 से 1 क्या होगा हमारा कैंसिल हो गया। ठीक, ऊपर क्या बचा हमारे पास, अब ऊपर का सूत्र क्या लगाएंगे, ऊपर का सूत्र साइन का लगाएंगे। क्या होता है इसका 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2 और नीचे बचा हुआ है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। ध्यान से देखना, 2 से 2 कैंसिल हो गए, एक साइन से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर बचा है कॉस, नीचे बचा है साइन। तो जो आंसर निकल के आया हमारा डी वाई बटे डी एक्स माइनस क्या आएगा कॉट थीटा बटे 2, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन थे। चलिए अब हम दूसरे टाइप के देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है दूसरे टाइप में, किसी फलन का किसी दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन, कोई एक फलन दे रखा होगा, उसका दूसरे के सापेक्ष अवकलन पूछा गया होगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। लिखा है 2015 में आया हुआ है, 2022 में, और ये 16, 17, 22, 21 ये 3 बार आया हुआ है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये लिख नहीं पाए थे, भूल गए थे, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं इसको कैसे करता है, और इसको ध्यान से देखना। कैसे देखना, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें कहीं पर x का मान नहीं दे रखा है, इसमें दे रखा है x बराबर 1/2, तो इसलिए इसको ध्यान से देखना। और इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, उसका फार्मूला क्या है, ये लिखा हुआ है, इसका हमारा फार्मूला ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है dy1 बटे dy2, और लिखा है dy1 बटे dx dy2 बटे dx। मतलब क्या है समझना, क्या मतलब है समझना। क्या कहा गया है, log x का tan के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो ये वाला हमारा कितना हो जाएगा y1 हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा y2 हो जाएगा। तो जिसका अवकलन पूछा जाएगा उसका अवकलन हम रखेंगे ऊपर, और जिसके सापेक्ष पूछा जाएगा उसका हम कहाँ लिखेंगे बटे में। ठीक है, यानी नीचे लिखेंगे। ठीक, बस हो जाएगा सवाल। तो जैसे ये लिखा हुआ है हमारे पास, अगर हम लिखें यहाँ पर कि y1, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है log x, दूसरा वाला मान लेंगे यहाँ पर y2। ध्यान रखना, मानना वही है, जिसका पूछा जाएगा उसको मानेंगे y1 और जिसके सापेक्ष पूछा जाएगा उसको मानेंगे हम y2। तो लिखेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास tan x। तो हम सीधे से सोल्व भी कर देते हैं। कैसे लिखेंगे y1 और यहाँ पर लिख देंगे क्या हो जाएगा हमारे पास y2। क्या हो जाएगा dy1 बटे dx और ये हो जाएगा dy2 बटे dx। एक क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे बहुत जल्दी। ठीक, तो पहले वाले का अवकलन करना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं, समझ जाना। ठीक है, क्या यहाँ पर लिखेंगे x log का अवकलन किसके सापेक्ष x के सापेक्ष, और tan का अवकलन किसके सापेक्ष x के सापेक्ष। देखना अभी एक लाइन में क्वेश्चन होगा, एक लाइन में होगा, देखना ध्यान से। तो ये log x का क्या हो जाएगा 1/x, इसका क्या हो जाएगा tan x। बढ़िया करके लिखेंगे, tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, tan x का होता है हमारा sec स्क्वायर x, x हमारा नीचे आएगा तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। यहाँ पर छोड़ना चाहे तो यहाँ पर छोड़ सकते हैं, sec उल्टा किसका होता है cos का, चाहे तो ऊपर ले जाएं। ठीक है, तो ये ऐसे भी हो सकता है cos स्क्वायर x और बटे में x, ये भी आंसर हमारा क्या होगा ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2।
ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, देखना अब देखना कैसे 1 मिनट में होता है। ठीक है, अब देखना ध्यान से। क्या लिखा हुआ है हमारे पास, लिखा है e की पावर cos x का साइन स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम लिखेंगे ये वाला हमारा हो जाएगा y1 और ये वाला हमारा हो जाएगा y2। ठीक है, ये y1 हो जाएगा, ये वाला y2। तो क्या करेंगे हम दूसरे क्वेश्चन के लिए, दूसरे क्वेश्चन में तो ये हो जाएगा dy1 और d यहाँ पर हो जाएगा y2। ठीक, y1 y2 मान के यहाँ लिख देंगे। तो d और y1 कितना, e की पावर cos x और बटे में d और ये हो जाएगा हमारे पास साइन x हो जाएगा। e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है x के सापेक्ष। ठीक है, अब x cos दे रखा है, x होता तो ऐसे छोड़ देते, cos दे रखा है तो cos का दोबारा करना पड़ेगा। तो cos का होता है हमारा साइन x नीचे। अब साइन स्क्वायर दे रखा है तो पहले ये x की पावर n से होगा क्योंकि पावर दे रखी है, तो 2 और ये हो जाएगा साइन x। अब साइन x का करेंगे तो साइन x का क्या होता है हमारा cos x। ठीक है, अब साइन से साइन क्या होगा, कैंसिल, और ये आ जाएगा e की पावर cos x और बटे में आ जाएगा हमारे पास 2 और ये हो जाएगा हमारा cos x। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, कैसे ध्यान रखना, जैसे ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 है, देखने में लग रहा होगा कितना बड़ा लिखा हुआ है, अगर ऐसे करने लग गए तो कठिन हो जाएगा सवाल। हम इसको कैसे करते हैं देखना, 1 मिनट में इसका आंसर आ जाएगा। कैसे करते हैं ध्यान से देखना। ठीक है, कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। इस वाले के क्योंकि क्या कहा गया है, tan इनवर्स 2x का इसके सापेक्ष कहा गया, तो ये वाला y1 मानेंगे हम लिखेंगे यहाँ पर y1 बराबर दे रखा है tan इनवर्स 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, और y2 कितना दे रखा है, y2 बराबर कितना दे रखा है, y2 दे रखा है हमारे पास cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप लोग याद कीजिए, जब हमने आपके लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी तो वहां पर ये कोई फार्मूले बन रहे थे। किसका फार्मूला बन रहा है, अगर फार्मूला पता है तो बढ़िया बात है, तो 1 मिनट में हो जाएगा क्वेश्चन। अगर नहीं पता है तो डटे रहना, tan इनवर्स का करना, फिर हरंस का सूत्र लगाना, cos इनवर्स करना, हरंस का सूत्र लगाना, ये करते करते 10 मिनट निकल जाएंगे। अगर फार्मूला पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का तो 1 मिनट में हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, ये फार्मूला हमारा किसका दे रखा है, ये होता है 2 tan इनवर्स x का। ठीक, और ये भी किसका होता है 2 tan इनवर्स x का। दोनों फार्मूले किसके होते हैं, tan इनवर्स x के। तो हमसे जो अवकलन पूछा गया है अतः करके, अब हम लिखेंगे यहाँ पर dy1 और यहाँ पर dy2। ठीक, यानी ऊपर लिखेंगे किसका हो जाएगा, ऊपर 2 tan इनवर्स x y1 का, नीचे 2 tan इनवर्स y2 का। दिमाग में आ गया होगा, दिमाग में आ गया होगा। जब ऊपर नीचे बराबर है तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा आंसर। देखिए कैसे आता है, लिखेंगे 2 और tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर 2 कांस्टेंट बाहर है और tan इनवर्स का कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, ये कैंसिल, आंसर 1। ठीक है, हो जाएगा आंसर। अच्छा अच्छा लगा होगा क्वेश्चन ये, और 3 बार का पूछा गया है, 16, 17, 21, हो सकता है इस बार भी आ जाए। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, 4 नंबर देखते हैं सवाल। 4 नंबर कैसे होगा, चार नंबर थोड़ा सा इनकी अपेक्षा थोड़ा सा 1 पॉइंट बढ़ा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा 1 स्टेप बढ़ी हुई है इसमें। 4 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या बढ़ा हुआ है 4 नंबर में, जैसे यहाँ लिखा है tan इनवर्स का अवकल गुणांक साइन इनवर्स के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। कितने पर, x बराबर 1/2 पर पूछा गया है। कैसे करेंगे इसके लिए, तो जैसे अभी सोल्व किया था वैसे सोल्व कर लेते हैं। dy1 बटे dy2। ठीक है, y1 किसको मानते हैं,
जिसका पूछा जाता है, जैसे ये इसका पूछा गया है तो ये y1, और इसके सापेक्ष पूछा गया है तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा y2 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर d y1 कितना है tan इनवर्स x, d और वो वाला दे रखा है sin इनवर्स x। ठीक है, इसका कर देंगे x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स का कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और साइन का कितना होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक, एडजस्ट करेंगे बढ़िया करके, सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dy1 dy2। हमसे कहा गया है कि x बराबर 1/2 पर याद कीजिए, तो x बराबर 1/2 पर, तो जहां पर x आया हुआ है वहां पर कितना लिख देंगे हम 1/2, तो ये हो जाएगा dy1/2। कभी कभी होता है कि ऐसे लिखा हुआ, ठीक ऐसे लिख देते हैं, कितने पर x बराबर 1/2 पर, तो जहां जहां x आया हुआ है वहां पर लिख देंगे 1/2, 1 माइनस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर, 1 प्लस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन इतने सिंपल कैलकुलेशन है, थोड़ा सा दिमाग को तेज कीजिए, डायरेक्ट करना सीखिए, वरना एक एक स्टेप करते रहोगे बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। तो ध्यान से देखना, लिखते हैं सीधे सीधे, इसका एक का बड़ा करेंगे, एक आएगा 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 में से एक घटाएंगे 3, ऊपर आएगा हमारे पास 3/4 रूट में। ठीक है, नीचे 2 दूनी 4, 4 एक कितने हो जाएंगे 5, 2 दूनी 4 एकम 4, 4 एक कितने हो जाएंगे 5, तो ये हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा 5/4। ठीक है, 5/4 हो जाएगा, नीचे रूट लगा हुआ है नहीं, तो कितना होगा इसका आंसर, तो ऊपर वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा √3 और ये 2 आ जाएगा, और नीचे वालों को उल्टा करके लिखेंगे 4/5, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 2 √3/5, ये हमारा इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन कर लेंगे हम। चलिए अगला टाइप देखते हैं। चलिए इस टाइप के क्वेश्चनों को देखते हैं कैसे होंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे, बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं, ठीक है, 2 टाइप हो गए थे हमारे, अब ये अगला टाइप है, कैसे करेंगे। कितने बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, देखने में भी अच्छे लग रहे होंगे, सोल्व करते हुए भी अच्छे लगेंगे। तो क्या लिखा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, यदि y बराबर sin x की पावर sin x की पावर sin x की पावर अनंत तक, तो सिद्ध कीजिए कि dy/dx y² cot x माइनस 1 माइनस y log sin x। सेम जैसा ये है वैसा ही ये है, वैसा ही ये a है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन अब ऑटोमेटिक खुद आप सीख जाओगे कैसे करेंगे। तो एक क्वेश्चन देख लो, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है हमारे पास, y बराबर क्या दे रखा है sin x की पावर sin x, फिर sin x की पावर sin x डेट 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 कहां तक, अनंत तक। तो अब अनंत वाले में क्या होता है हम कहीं से शुरू कर दें वो अनंत तक ही जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ से गायब कर दे तो एक साइन उधर बढ़ जाएगा, फिर अनंत हो जाएगा, यहाँ से शुरू कर दे तो वहां से अनंत हो जाएगा है ना, और साइन बढ़ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर हम यहाँ से देखेंगे तब भी ये y का मान, यहाँ से देखेंगे तब भी ये y का मान, क्योंकि उसकी पावर आती जाएगी। तो क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चनों को करते समय यहाँ ये जो नीचे साइन लिखा हुआ है इसको हम क्या करेंगे, ऐसा ही लिखा रहने देंगे, और ऊपर का जितना यहाँ से लिखा हुआ है सबके बराबर क्या लिख देते हैं हम, y लिख देते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ से देखोगे ये छोड़ दो तब भी ये y का मान, ये छोड़ दो तब भी ये y का मान, क्योंकि और साइन की पावर आती जाएगी, है ना। तो क्या होगा, इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर y बराबर, ये तो हो जाएगा हमारा sin x, और इस पूरे की जगह पर क्या लिख देंगे यहाँ पर y। अब याद कीजिए ऐसा क्वेश्चन कब कराया था जब चर की पावर चर होती है तो कैसे करते हैं इसका अवकलन, लॉग लेकर। तो लॉग लेकर करेंगे इसका, तो लिखेंगे हम यहाँ पर दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो ये तो हो जाएगा हमारा लॉग y, और ये हो जाएगा हमारे पास लॉग, और ये हो जाएगा sin x, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास y आ जाएगा। अब लॉग m की पावर n का सूत्र लगा देंगे यहाँ पर, है ना, अभी बताया था पीछे वाली क्लास में। तो ये y हमारा शुरू में आ जाएगा, तो y इंटू, और ये हो जाएगा लॉग हमारा sin x, हो गया।
ठीक, अब dy बटे dx पूछा है तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कैसे करेंगे, इसका x के सापेक्ष करेंगे तो log क्या क्या होता है 1/x और y दे रखा है तो क्या हो जाएगा y हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बटे dx, ठीक है, log y का दोबारा होगा। अब इसका कैसे करेंगे, दो फंक्शन दे रखे हैं ना, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट और ये हो जाएगा हमारा सेकंड। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे यहाँ पर प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन। तो द्वितीय का अवकलन कैसे होगा, पहले इसको log से करेंगे तो log यानी sin x दे रखा है तो log 1/x, तो ये हो जाएगा 1/sin x इंटू साइन का दोबारा होगा तो साइन का क्या होता है हमारा cos x। अब ये हो गया प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, ठीक, प्लस द्वितीय फलन क्या दे रखा है log sin x, प्रथम का अवकलन, प्रथम क्या दे रखा है y, तो ये हो जाएगा हमारे पास dy बटे dx, ठीक है। अब dy बटे dx वाले जो पद हैं वो एक तरफ लिख लेंगे, चलिए देखते हैं कैसे होगा। ये लिखा हुआ है 1/y dy बटे dx माइनस ये dy बटे dx का जो पद है वो हम इधर लाएंगे उठाकर तो ये आ जाएगा माइनस का, तो ये तो हो जाएगा log sin x इंटू ये हो जाएगा dy बटे dx। अब यहाँ पर ध्यान से देखना क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास y और ऊपर cos लिखा है और नीचे क्या लिखा है sin, तो cos बटे sin क्या होता है cot, तो ये तो आ गया हमारा cot x, ये आ गया हमारा cot x। अब इन दोनों पदों से dy बटे dx कामन होगा, ठीक है कामन लेते हैं, तो यहाँ से कामन हो जाएगा dy बटे dx, यहाँ पर क्या बचेगा 1/y माइनस यहाँ पर क्या बचेगा log और ये हो जाएगा sin x, ठीक, y और क्या लिखा है हमारे पास cot x। अब ध्यान से देखना कैसे करते हैं, ठीक, तो यहाँ पर dy बटे dx इसका लेंगे लासा, यहाँ बचेगा हमारे पास 1, y की यहाँ पर हो जाएगी मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा log और यहाँ पर हो जाएगा sin x और नीचे क्या होगा हमारा y बराबर y और ये हो जाएगा हमारे पास cot x। अब dy बटे dx निकालना हमारे लिए, बाकी सबको हम उधर भेज देंगे, तो उधर भेजेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास तो ये बचेगा हमारे पास dy बटे dx, ध्यान से देखना y उधर जाएगा तो यहाँ पर y स्क्वायर हो जाएगा, ये तो हो जाएगा y स्क्वायर cot x, नीचे ये ऊपर लिखा हुआ है तो ये सब कहाँ जाएगा बटे में, तो ये बचेगा 1 माइनस y और log और ये आ जाएगा sin x, यही हमारा क्या होगा इसका आंसर। समझ में आया होगा, बढ़िया भी लगा होगा, है ना। चलिए ये क्वेश्चन हो गया साइन वाला। अब इसी तरह से कॉस वाला आप लोग स्वयं करेंगे और ये वाला क्वेश्चन आपके लिए हम बताते हैं कैसे होगा, क्योंकि साइन कॉस तो लगभग सेम हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए हम बताएंगे कैसे होगा, ठीक है। चलिए एक बात याद आ गई, एक बच्ची कह रही थी सर आप पढ़ाते रहते हैं, बीच में ये कह दिया करो कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हमें ध्यान नहीं रहता है, तो आप लोग जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, y बराबर, यहाँ दे रखा है y बराबर अंडर रूट x डेट कहाँ तक अंत तक दे रखा है। तो जैसा अभी बताया था क्या बताया था कि y, अब ये नीचे वाला अंडर रूट x छोड़ देंगे और इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे y, ऊपर की जगह पर यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम y लिख देंगे। अब क्या करेंगे, क्या करोगे, अब चलिए बताते हैं क्या करेंगे। अब जैसे पीछे आप लोगों के लिए हमने पढ़ाया था कि अंडर रूट का मतलब क्या होता है, घात 1/2 होती है ना। तो पहले इसको एडजस्ट करते हैं बढ़िया से, तो x की पावर
1/2 अंदर लिखी हुई है, बाहर क्या लिखा हुआ है, बाई लिखा हुआ है। तो इसकी जब मल्टीप्लाई होगी तो बाई/2 आ जाएगा। मतलब x बराबर बाई बराबर x की पावर बाई/2 हो जाएगा। अब चर की पावर 4 है तो लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो यहाँ पर आएगा लॉग बाई, और यहाँ पर जब लॉग लेंगे तो ये लॉग हो जाएगा, x की पावर कितनी हो जाएगी, बाई/2। बड़ा लिखते हैं, नहीं दिख रहा होगा, ये हो जाएगा बाई/2। अब m/n, m इंटू m की पावर n का सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, तो ये शुरू में आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास बाई/2, और ये हो जाएगा हमारे पास लॉग x, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा लॉग बाई। ठीक है, अब जैसे अवकलन करते हैं वैसे अवकलन कर लेंगे बढ़िया से। तो बाई बराबर 1/2 कांस्टेंट है, बाहर लिख दे रहे हैं, तो बाई और इनटू में क्या हो जाएगा लॉग x। चाहे तो 1/2 इधर भेज दो, देखेंगे बाद में क्या हो रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या करेंगे यहाँ पर, इसका लॉग का क्या हो जाएगा 1/बाई, और बाई का दोबारा करेंगे तो dy/dx। इसका 1/2 हमारा बाहर लिखा रहेगा, क्या होगा, गुणा में लिखे हुए हैं 2, तो क्या हो जाएगा प्रथम फलन और द्वितीय फलन, है ना, प्रथम फलन द्वितीय फलन। तो प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन क्या हो जाएगा 1/x प्लस द्वितीय फलन क्या हो जाएगा log x, प्रथम का अवकलन तो क्या हो जाएगा dy/dx, ये हो गया। अच्छा 2 ये दिक्कत कर रहे हैं, 2 को हम इधर भेज दे रहे हैं, चाहे तो लिखे रहने मतलब तो यहाँ पर भेज दे रहे हैं, जैसा एडजस्ट करना चाहो, जैसा आपको ठीक लगता है वैसा कर सकते हो, चाहे पहले भेज दीजिए चाहे बाद में भेज दीजिए। ठीक है, तो 2 इधर भेज दे रहे हैं, तो ये हो जाएंगे 2/बाई dy/dx, और क्या हो जाएगा बाई की मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो बाई/x प्लस ये हो जाएगा हमारे पास log x गुणा dy/dx। अब dy/dx के जो पद दे रखे हैं इनको इधर लाएंगे, इकट्ठा कर लेंगे, है ना, इकट्ठा कर लेंगे इसके लिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/बाई, और ये हो जाएगा dy/dx माइनस log x इंटू dy/dx। यहाँ पर क्या बचा हुआ है हमारा बाई/x, इतना बचा हुआ है। अब क्या करेंगे, अब दोनों को क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन लेंगे यहाँ से कॉमन लेंगे dy/dx, है ना। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2/बाई माइनस यहाँ पर कितना बचेगा log x बराबर ये दिया है बाई/x, कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे हम इनका लासा ले लेंगे। चलिए लासा लेते हैं, तो लासा लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास dy/dx। जब लासा लेंगे तो इस बाई की मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी, तो यहाँ पर तो बचेंगे हमारे पास 2 माइनस का बाई, और ये हो जाएगा log x, और बटे में कितना हो जाएगा बाई, ठीक, ये इधर बचेगा बराबर, उधर क्या बचेगा, उधर जो बचा हुआ है वो लिख देंगे बाई/x। अब मान निकालना होगा हमें dy/dx का, अब इसको उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर, x को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा x आ जाएगा। क्यों सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है, चाहे तो x वहां पर छोड़ देंगे लिखा हुआ, चाहे तो इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा x dy/dx। तो इसको जब उधर लेके जाएंगे तो बाई की मल्टीप्लाई होगी बाई स्क्वायर, और बटे में आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस का बाई, और ये हो जाएगा log x। यही सिद्ध करना था इस वाले क्वेश्चन में, है ना, बाई स्क्वायर बटे 2 माइनस बाई log x, यही हमारा इसका आंसर। चलिए इतने टाइप के क्वेश्चन हमारे हो गए। अब हम क्वेश्चन आपके लिए देखेंगे, अगर हमें कुछ और लगा तो एक क्लास इसकी और करवा देंगे, है ना। चलिए मिलते हैं कल अगली क्लास में, और बढ़िया से आप लोग पढ़िए, मेहनत कीजिए, रिवीजन करते रहिए। जितने भी क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे सब अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ठीक है, जिनके हम बोर्ड परीक्षा में मिलने के चांस बहुत रहेंगे। चलिए कल मिलते हैं अगली क्लास में।